इस समय आज तक की टीम मौजूद है तबरिज़ बाजार में। ये वो बाजार है जहां पर हाल ही में हमने जो रिवॉल्ट हुआ था ईरान के अंदर, ये वहीं पर शुरुआत हुई थी। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो आपको ये चौराहे और ये इलाके वो नज़र आ जाएंगे जहां से वो सारी शुरुआतें हुई थी, यानी इस इलाके से वो शुरुआत हुई थी और उसके बाद इस बाज़ारों के अंदर भी वो चले गए थे। और उसके बाद उन्हीं आप कह सकते हैं कि मस्जिदों में या फिर आप कह सकते हैं कि मॉस्क के अंदर वहाँ पर भी जो उपद्रवी थे, राइटर्स थे, उन्होंने वहाँ पर आग लगाने की कोशिश की थी। हम इस समय मौजूद हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस समय यहाँ के ताज़ा हालात कहते हैं कि वैसे तो जनजीवन यहाँ पर आपको सामान्य नज़र आ रहा होगा, चीज़ें आप लगभग आपको सामान्य नज़र आ रही होंगी, लेकिन उस समय 1 महीने पहले ही यहाँ पर क्या आलम था वो हम सब ने देखा था। अभी लगातार आज तक की टीम आपको लगातार इन इलाकों में इसलिए दिखा रही है ताकि आपको ये समझा सके कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। तबरीज़ बाजार एक ओल्ड मार्केट है ईरान की और एक बहुत पुरानी है। ये नॉर्दर्न ईरान के अंदर इसका आप कह सकते हैं वजूद या फिर इसका जो पूरा इलाका पड़ता है और ये बहुत पॉपुलर मार्केट है इनकी ओल्ड बाजार मार्केट। यहाँ पर सारी चीज़ें खाने पीने से लेकर हो आपके दूसरे बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें हो, डेली बेसिस की जो चीज़ें वो यहीं मिलती हैं और यहाँ पर हमेशा इस तरीके की भीड़ जमा रहती है। हालांकि अगर आप ये देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात ईरान के किस तरीके के हैं। ईरान में देखिए एक तरफ तो जंग की तैयारियां या फिर आप कह सकते हैं कि यूएस के साथ में जो जंगी तैयारियां चल रही हैं वो एक तरफ है, दूसरी तरफ जो इंटरनल चीज़ें थी उनको रिजॉल्व करना भी एक बड़ी चुनौती था। पिछले 1 महीने में ईरान ने दोनों फ्रंट के ऊपर, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसिव कॉन्फ्लिक्ट या बहुत ज़्यादा मैसिव चीज़ें देखी हैं, जिसके बाद अब स्थिति को सुधारने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि कई जगहों पर मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें तो इन मार्केट्स के अंदर कई जगहों पर हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी नजर आए। हालांकि जो आईआरजीसी की जो पैरामिलिट्रीज को बशर फोर्स भी कहते हैं वो भी यहाँ पर हमको नजर आई और इन इलाकों के अंदर इस समय मुस्तैदी ज़्यादा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ईरान की वो तस्वीरें हैं जो अब तक आपको किसी इंडियन चैनल ने नहीं दिखाई होगी। पहला मीडिया समूह जो लगातार यहाँ इलाकों में पहुंचा और आपको हर तस्वीर से रूबरू करा रहा और अभी के यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ तजरिश की उस मज़ार में जब 1 महीना पहले रॉयट्स हुए थे, तब इस पे भी कोशिश की गई थी आग लगाने की, इसे नुकसान पहुंचाने की और ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था ये काम मोसाद का है। दरअसल ईरान ने ये माना था कि जितना भी रिवॉल्ट, जितने भी प्रदर्शन ईरान में हुए हैं उस सब के सब सीधे तौर पर मोसाद, इजराइल और यूएस की तरफ से, CIA की तरफ से कराए गए हैं। लेकिन आज तक की टीम, पहली ऐसी टीम जो ग्राउंड से आपको रिपोर्ट करके बता रही है, इस समय मौजूद है। और अगर आप देखें तो मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये सारे के सारे वो लोग हैं जो यहाँ के कमांडर्स, जनरल सुलेमानी हो या दूसरे कमांडर्स हो, उनकी तस्वीर जिन्होंने अपनी शहादत या फिर जो मारे गए थे इजराइल के साथ या उसके साथ जंगों में, वो लोग हैं। और हम आपको और कई चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप एक और देखें तो ये है वो साइंटिस्ट जिनकी आप कह सकते हैं कब्रगाह या फिर उनको जो दफन किया गया था वो उनका यहाँ पर वो रखा गया है। करीबन 18 से ज़्यादा ऐसे साइंटिस्ट हैं जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिसको इजराइल, अमेरिका या किसी की तरफ से मार गिराया गया और उनको याद करते हुए यहाँ पर उनकी तस्वीरें और इनकी आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी उनकी एक शहादत के तौर पर उनको यहाँ पर उनकी यहाँ रखा गया है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि उन साइंटिस्टों के योगदान को भी याद रखा जाए। अभी हम जहां मौजूद हैं ये तजरिश की वो मज़ार है जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी या बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है, धार्मिक तौर पर भी। यहाँ पर आप देखें कि आपको नज़र आएगा कि लोग, आज जुमे का दिन है, यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात ये भी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इसी तरीके के संख्या में है, भारी संख्या पर यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आज हम आपको, आज तक की टीम पहली ऐसी टीम है जो आपको इन इलाकों से आपको रिपोर्ट कर रही है। हालांकि देखिए उस समय इस मज़ार को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, यहाँ पर बॉटल्स के अंदर फ्यूल भरकर फेंका गया था, आग लगाने की कोशिश की गई थी और वहाँ वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी ईरान की तरफ से साझा की गई थी। और अब यहाँ पर चीज़ें सामान्य है। यहाँ पर कई जगहों पर आप देखें सिक्योरिटी कैमरा भी, मेरे पीछे देखेंगे आपको कई जगहों पर नए सिक्योरिटी कैमरास भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा है, हमको भी 4 बार यहाँ पर रोका गया है। अंदर भी कई लोग ऐसे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लगातार यहाँ पर चीज़ों को की मॉनिटरिंग के लिए खड़े रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। और एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ का नज़ारा क्या है। देखिए जो महिलाएं हैं हिजाब में, वो यहाँ पर दुआ करने के लिए उनकी शहादत को या फिर उनकी वो जिस तरीके से मारे गए थे उन साइंटिस्टों को और वो जो जनरल्स हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर आप दोनों तरफ से देखेंगे कि एक तरीके का ईरान की तरफ से कोशिश की जाती है कि जो भी शख्स, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस में मारा गया हो या वो किसी बड़े ऑपरेशंस में या फिर किसी काम के लिए मारा गया हो,
उसको शहीद के तौर पर जाना जाता है और शायद ईरान उन सभी शहीदों को हर जगह इसी तरीके से आप कहते हैं यादगार के तौर पर उनकी एक तरीके के आप उनके सिंबल्स बनाए गए हैं ताकि लोग वहां पर आके उनके लिए प्रेयर कर सकें। ईरान के लिए इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ईरान की ना सिर्फ बॉर्डर एरियाज यानी एक्सटर्नल फोर्सेज यानी जो लगातार जो खतरा अमेरिका की तरफ से मिल रहा है या यूएस की तरफ से मिल रहा है, उसके अलावा जो सबसे बड़ा दिक्कत थी वो पिछले 1 महीने में थी, वो थी इंटरनल इशूज़ यानी इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़ यानी लगातार जो रॉयट्स वाली सिचुएशन हो रही थी। मैं अगर आप पीछे देखें तो ये वो इलाका है यानी जो मॉस्क है, ये एक वो ऐसी मस्जिद है जिसको टारगेट किया गया था उस समय। मैं इस समय मौजूद हूँ कास स्क्वायर के इलाके में। अगर आप ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये कास स्क्वायर का इलाका है और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये एक सर्कल है बड़ा, आप इसे एक सर्कल एरिया कह सकते हैं, जो यहाँ का व्यापारी इलाका भी है। और इसी कास स्क्वायर के पास ये मस्जिद रसूल है जो बताई हमें गई है कि यहाँ पर भी आप देखें कि आगजनी कैसे की गई थी उस समय, और अगर आप देखें एक एक चीज़ को कैसे नुकसान पहुँचाया गया था। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखिए, ये है वो मस्जिद के गेट जो अभी हालांकि बंद किए गए हैं, और इस मस्जिद को सबसे ज़्यादा नुकसान उस समय पहुंचा था, आग के हवाले मस्जिद को कर दिया गया था। और अगर आप देखें उस समय हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार की गई हैं मोसाद की तरफ से, मोसाद को और CIA को इसके लिए दोषी ठहराया गया था, इस पर ये कहा गया था। लेकिन अभी आप देखिए कि यहाँ पर चीज़ें बंद कर दी गई हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अभी ये बंद है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भारी नुकसान यहाँ पर मस्जिद के गेट पर अगर आप देखें और इन इलाकों में किया गया था। एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय ये बंद है, पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन ईरान में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि मैसिव रॉयट्स, मैसिव प्रदर्शन उस समय पूरे ईरान के अंदर चल रहे थे। तेहरान उसका एपिसेंटर माना गया था। ये आप देखिए क्या आलम था उस समय रॉयट्स का यहाँ पर, कि पूरी की पूरी इलाके को बर्बाद कर दिया गया, पूरे के पूरे इलाकों को, कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। और उस समय प्रदर्शनकारियों ने ना सिर्फ यहाँ की जो सिविल प्रॉपर्टीज थी या फिर बसें हों, सरकारी बसेज हों, या जो आप कह सकते हैं कि जो सरकारी संपत्तियां थी उनको नुकसान पहुंचाया, बल्कि मस्जिदें, धार्मिक जगहों को भी नुकसान पहुंचाया गया। मैं आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ ईरान के उन इलाकों से, जो आपको ये बताने के लिए काफ़ी होंगी कि उस समय का मंजर क्या रहा होगा, किस तरीके से चीज़ें पलट रही होंगी, किस तरीके से चीज़ें इस समय वहाँ रही होंगी। और ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यहाँ था, अगर यहाँ की आगे की मार्केट की तरफ मैं आपको लेकर जाऊँ तो यहाँ पर भी नुकसान पहुँचाया गया था। यहाँ पर भी कई जगहों पर हमने देखा कि ऐसे ही निशान हमको तेहरान के इन इलाकों में नजर आए। आज तक की टीम लगातार इन इलाकों में घूम रही है, तेहरान के उन इलाकों में। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुँचा रही है। पहला ऐसा चैनल जब उस समय यानी करीबन 1 महीने के अंदर जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे घटनाक्रम हुए थे, प्रदर्शन हुए थे, मैसिव प्रोटेस्ट, आगजनी और उन सारी चीज़ों के बीच हम पहले ऐसे मीडिया चैनल है जो यहाँ से आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि उस समय यहाँ क्या हुआ था। दीवारों को देखिए दोबारा से ठीक किया जा रहा है, लगातार जो मस्जिद की दीवारें हों या जो उसकी जो आपके जो आगस पास के इलाके हैं उनमें भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, और इस समय अभी इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर काम करके। लेकिन उस समय का आलम क्या रहा होगा ये हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के लिए इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ईरान की ना सिर्फ बॉर्डर एरियाज यानी एक्सटर्नल फोर्सेज यानी जो लगातार जो खतरा अमेरिका की तरफ से मिल रहा है या यूएस की तरफ से मिल रहा है, उसके अलावा जो सबसे बड़ा दिक्कत थी वो पिछले 1 महीने में थी, वो थी इंटरनल इशूज़ यानी इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़ यानी लगातार जो रॉयट्स वाली सिचुएशन हो रही थी। मैं अगर आप पीछे देखें तो ये वो इलाका है यानी जो मॉस्क है, ये एक वो ऐसी मस्जिद है जिसको टारगेट किया गया था उस समय। मैं इस समय मौजूद हूँ कास स्क्वायर के इलाके में। अगर आप ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये कास स्क्वायर का इलाका है और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये एक सर्कल है बड़ा, आप इसे एक सर्कल एरिया कह सकते हैं, जो यहाँ का व्यापारी इलाका भी है। और इसी कास स्क्वायर के पास ये मस्जिद रसूल है जो बताई हमें गई है कि यहाँ पर भी आप देखें कि आगजनी कैसे की गई थी उस समय, और अगर आप देखें एक एक चीज़ को कैसे नुकसान पहुँचाया गया था। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखिए, ये है वो मस्जिद के गेट जो अभी हालांकि बंद किए गए हैं, और इस मस्जिद को सबसे ज़्यादा नुकसान उस समय पहुंचा था, आग के हवाले मस्जिद को कर दिया गया था। और अगर आप देखें उस समय हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार की गई हैं मोसाद की तरफ से, मोसाद को और CIA को इसके लिए दोषी ठहराया गया था, इस पर ये कहा गया था। लेकिन अभी आप देखिए कि यहाँ पर चीज़ें बंद कर दी गई हैं, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अभी ये बंद है,
और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भारी नुकसान यहाँ पर मस्जिद के गेट पर अगर आप देखें और इन इलाकों में किया गया था। एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय ये बंद है, पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन ईरान में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि मैसिव रॉयट्स, मैसिव प्रदर्शन उस समय पूरे ईरान के अंदर चल रहे थे। तेहरान उसका एपिसेंटर माना गया था। ये आप देखिए क्या आलम था उस समय रॉयट्स का यहाँ पर, कि पूरी की पूरी इलाके को बर्बाद कर दिया गया, पूरे के पूरे इलाकों को, कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। और उस समय प्रदर्शनकारियों ने ना सिर्फ यहाँ की जो सिविल प्रॉपर्टीज थी या फिर बसें हों, सरकारी बसेज हों, या जो आप कह सकते हैं कि जो सरकारी संपत्तियां थी उनको नुकसान पहुंचाया, बल्कि मस्जिदें, धार्मिक जगहों को भी नुकसान पहुंचाया गया। मैं आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ ईरान के उन इलाकों से, जो आपको ये बताने के लिए काफ़ी होंगी कि उस समय का मंजर क्या रहा होगा, किस तरीके से चीज़ें पलट रही होंगी, किस तरीके से चीज़ें यह समय वहाँ रही होंगी। और ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यहाँ था, अगर यहाँ की आगे की मार्केट की तरफ मैं आपको लेकर जाऊँ तो यहाँ पर भी नुकसान पहुँचाया गया था। यहाँ पर भी कई जगहों पर हमने देखा कि ऐसे ही निशान हमको तेहरान के इन इलाकों में नजर आए। आज तक की टीम लगातार इन इलाकों में घूम रही है, तेहरान के उन इलाकों में। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुँचा रही है। पहला ऐसा चैनल जब उस समय यानी करीबन 1 महीने के अंदर जब ये सारी चीजें यहाँ पे घटनाक्रम हुए थे, प्रदर्शन हुए थे, मैसिव प्रोटेस्ट, आगजनी, और उन सारी चीजों के बीच हम पहले ऐसे मीडिया चैनल है जो यहाँ से आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि उस समय यहाँ क्या हुआ था। दीवारों को देखिए दोबारा से ठीक किया जा रहा है लगातार, जो मस्जिद की दीवारें हों या जो उसकी जो आपके जो आगस पास के इलाके हैं उनमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। और इस समय अभी इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर काम करके। लेकिन उस समय का आलम क्या रहा होगा ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।